जय हो, जय हो। विनीत भैया की जय हो। आरती खजाना लाई देखो। जय गणेश, जय श्री गणेश। पूरा परिवार का स्वागत करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ आपको। आप आखिरी का आरती दर्शन करवाए, प्रणाम करता हूँ। पूरे सिद्धि विनायक गणपति महाराज की कृपा आप सब पर बनी रहे नित्य निरंतर, और सदैव आपका सबकी का मंगल हो। जय श्री गणेश। गणेश पंडित जी, अगर 10 मिनट बाद और वापस आ जाते तो वो अच्छा लगेगा हमें, क्योंकि अभी 8:30, लेकिन हमने आपके आरती हाँ जी, हो जाए आपके आशीर्वचन की, बहुत अच्छा लगेगा। 8:30 बजे। हाँ, 8:35 तक। ठीक है, ठीक है, ठीक है, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हो। 10 मिनट बाद बस। पंडित जी प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ आपको। जय जयकार हो आपकी, जय जयकार हो, मंगल हो। चलो जय श्री। Now today is just early came our Pandit ji from
Blessings to all of you. My dear participants, welcome to all in our Lord Ganesha 10 days celebration along with the 10 commitments. अभी खजियाना गणेश मंदिर जो इंदौर का एक प्रमुख प्राचीन स्थल है, वहां के दर्शन हमें 5 मिनट पहले ही कर लिए उन्होंने, तो I requested him again because only 4 or 5 people are here. 4-5 लोग ही थे हम लोग, तो मैंने उनको रिक्वेस्ट किया है कि आप पुनः एक बार आके वहां दर्शन कराइए। खजियाना गणेश मंदिर आज की तारीख में होल ग्लोब इज फेमस। You just Google खजियाना गणेश मंदिर, come to know. And I just live just 2 kilometers away from the temple. And in my childhood time, when I was 9 years old, I used to go to the temple. So वह मंदिर का इतिहास मेरे आंखों का देखा है। I am talking about 1971-72. That nobody know about the temple, but that is Ahilya Devi Holkar, who is the Lord Shiva devotee. शिव की बड़ी भक्त थी वो, और उन्होंने आकर एक पंडित को स्वप्न दिया, किसी के पंडित को, तो वो कुंड निकला। वो कुंड भी हमारे सामने देखा हुआ है। वो कुंड में से गणेश जी की मूर्ति निकली और अहिल्या देवी ने इसको ले जाने की कोशिश की गई, लेकिन नहीं गई। तो खजाना इज कॉल्ड खजाना, तो खजाना इज अ विलेज नेम। खजाना गणेश, द खजाना इज द विलेज नेम एंड गणेश इज द लॉर्ड गणेश। तो डिफरेंट प्लेसेस, लाइक जस्ट मोरिया जी, यस्टरडे वी विजिटेड द टेंपल। उस मंदिर की अलग विशेषता थी। वहां पर क्या हुआ, गोसावी जी का बताया। यहाँ पर एक भट्ट परिवार रहता था, उनको स्वप्न दिया मैं कुंड खुदाऊं, मैं यहाँ पर आऊंगा और यहीं पर रहना है मुझको। तो ऐसी प्राचीन कथाओं के साथ हम ऐसे अलग अलग दर्शन करते हैं। और जस्ट आई इनवाइटेड टू, मैं भट्टी जी को इनवाइट करता हूँ बिकॉज वो मेरे बड़े क्लोज हैं, तो ही इज रेडी टू कम। ही इज जस्ट फिनिशिंग द आरती। मैं उनको फोन लगा के बात कर रहा हूँ, आप जस्ट वेट करें। जय आ जाओ 2 मिनट आप परिसर में, है ना आज पास। आ जाओ। He is coming and just see the magic of the temple. And the Lord Ganesha, it you all 10 days with a different energy and अलग अलग मूर्तियों के, मंगल मूर्तियों के हम दर्शन करेंगे। आप वाकई देखेंगे उस मूर्ति का एक अलग ही चमत्कार हर मूर्ति में दिखता है। बस हम डिवाइन एस्ट्रो हीलिंग परिवार के लोग हैं, हमें संदेश ये देना चाहिए कि हर गणेश मूर्ति आपको संदेश दे रही है कि आप गणपति बनकर आप मेरा काम करें। You just take 2 arms, 4 भुजाधारी, तो 2 भुजा तो आपको अपने परिवार, अपनी इच्छाओं पूर्ति के लिए 2 भुजा मैं आपको और दे रहा हूं कि आप इसमें लोगों के लिए परहित का कुछ काम करें। तो आज गणेश जी के दर्शन करेंगे एंड आज हमें 5 मिनट, आज हम थोड़ा प्रेयर शॉर्ट करेंगे। हमारे पूना से ही दीनू जी, he explained very beautifully yesterday in one English quotation. So I told him कि just आप आइए दीनू जी, he is a very old divine astro healer, बहुत पुराने सालों से जुड़े हुए हैं। इसको कहना चाहिए कि स्तंभ में डिवाइन एस्ट्रो हीलिंग परिवार के आप और आपकी मिसेस, आप मेरे पास आके मिलके भी गए घर पर। सो मैं चाहूंगा वो बोले, और उसके बाद हमारे पास जो भगवान ने निःशुल्क दे दी ये चीज, ये 5 तत्व का शरीर, जिसे मैं आपको गणेश बोलता हूं कि आप अपने आप में गणेश बनिए किसी के लिए। उस शरीर में जो अनमोल चीज मिली है हमको, इट इज अ वेरी रेयर, वी गॉट एन आईज, आंखें। तो हम उन आंख, देखिए विनीत भट्ट जी आ गए हैं, वीडियो ओपन कर लीजिए विनीत जी।
विनीत जी, आप देखिए हमारे लिए मंदिर गए हो। स्टार्ट वीडियो अब हुआ तो आ गए हो आप, है ना। जय गणेश। जय गणेश। जय श्री गणेश आप सभी को। बहुत बहुत धन्यवाद। एक मिनट में आपको फुल स्क्रीन कर दूं। देखिए प्राचीन गणेश मंदिर, साथ में विनीत भट्ट जी हमारे जो गणेश भक्त हैं। हम चाहते हैं इसकी महिमा आज हम पूरे विश्व के लोग भी जुड़े हुए हमको बताएं। हम स्वागत करता है परिवार हमारा पूरा। भट्ट जी, आपके मुखारबिंद से कुछ बात हो जाए खजाना गणेश के बारे में। भादो मास और शुक्ल चतुर्थी दोपहरी को जन्म लियो जन्म गणपति प्रभु जी ने दुर्गा मन आनंद भयो। भादो मास की शुक्ल चतुर्थी तिथि पर भगवान श्री महागणपति जी का जन्म हुआ है और भगवान गणपति महाराज के जन्म से माँ दुर्गा के मन में, भगवान शंकर के मन में आनंद हुआ और पूरे देश का, पूरे विश्व का, पूरे सृष्टि का कल्याण करने के लिए भगवान धरती पे अवतरित हुए। और अब की बार भाद्र मास शुक्ल चतुर्थी पर हम सभी भक्तों की यही कामना है कि भगवान श्री गणपति महाराज यह महामारी का शमन करें और विश्व में शांति स्थापित करें। यही भगवान गणपति महाराज से कामना है। नित्य निरंतर यही कामना रहती है प्रभु से कि विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने परचेज कर लिया। हम डिवाइन एस्ट्रोलॉजी परिवार के लोग आज साक्षात दर्शन कर पा रहे हैं खजाना हमारे जहां से खजाना गणेश मंदिर, जो अपने आप में एक प्राचीन और अपने आप में मंगल मूर्ति, वो तत्काल प्रभाव देने वाला है। प्रणाम करते हैं विनीत भट्ट जी, आप आए और आपने दर्शन का लाभ हमको दिया। हम दिल से रोम रोम हमारा कोटि कोटि आपको प्रणाम करता है। जय गणेश। कृष्ण गुरु जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत सारा धन्यवाद। सभी भक्तों को बहुत सारा गणपति महाराज का शुभाशीष। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। जय श्री गणेश। जय श्री गणेश। बहुत धन्यवाद। प्रणाम भट्ट जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। ब्लेसिंग्स। जय गणेश। जय गणेश। जय गणेश। हमारी तरफ से प्रार्थना लगा देना है कि आप। जी 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 प्रभु, भगवान के चरणों में आप सबकी तरफ से। और हम ये संकल्प है इंदौर आएंगे तो हमारे भाभी जरूर आपसे मिल देखने आएंगे, मंदिर दर्शन करेंगे उनका। जी जी। जय श्री गणेश। जय श्री गणेश। So the Bhattaji, oh my God, we have to little. Why you keep the close your videos? Hello. Even for the darshan, you have to open your videos. My God. For the Lord Ganesha, we are so blessed, so blessed. We got an opportunity to do the live darshan. Now, nowadays, you can feel 1,000 person are in the row. हजारों की संख्या में लोग लाइनों में लगे रहते हैं। हमें विनीत भट्ट जी के माध्यम से आज साक्षात लाइव दर्शन मिले हैं। हम प्रणाम करते हैं पुनः आपका भट्ट जी पढ़ी उनकी तरफ से। और आपके साथ में भट्ट जी, आपके साथ में हम चाहते हैं बाबा का जयकारा लगा ले। जस्ट वी चेंज द लॉर्ड गणेश मंत्र, है ना। हाँ, ओके एवरीबॉडी नो। So now we are very blessed today. Today is a very blessed day that we start. Oh my God, I got the darshan. Just we change the one mantra. Our mantra will go there directly. So सिद्धि विनायक गणेश भगवान की जय। ओम गम गणपतये नमो नमः। सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्ट विनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः। सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्ट विनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरिया। ओम नमो नारायण। नमो नारायण भगवती। ओह देखिए, we are so blessed. देखिए आप अलौकिक भाव, we are blessed to get the darshan. My God, I never did the someday. Very good, बहुत सुंदर।
जो भी आपकी परेशानियां, तनाव है, बाबा के चरणों में रखें। दिन इनके चल रहे हैं, आपकी परेशानियां, तनाव, दुख, दर्द लेने आए हैं। आप कितने भाव से, कितनी श्रद्धा से अर्पण करते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। Oh my God, so blessed Darshan, you can just feel the statue. Very good. बहुत बहुत प्रणाम. So everybody feel blessed, na? Yes, no? Yes. So now before I invited Uma Jhawarji, today is just little bit serious topic. We are got a very blissful that human body, and especially without human body, without the help of the eye, you cannot see the globe. हम कितना ध्यान रखते हैं इन आंखों का, और इन आंखों से हम जहां पर भी होंगे, हमारे न रहने के बाद भी अगर हम आंखें किसी को देते हैं तो उसका क्या प्रभाव मिलता है, आप खुद देखिएगा. जस्ट आई नीड योर फिजिकल प्रेजेंस, मेंटल प्रेजेंस for the further 10-15 minutes. After Dinuji will say about the Lord Ganesh again. Please 10-15 minutes. I am just surrendering my whole stage to Uma Jhawarji. आपको मैं होस्ट बना देता हूँ. And you are going to unmute. हमारे परिवार में आपका उमा जी हार्दिक स्वागत है. नमस्ते सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने परिवार का सदस्य मुझे बनाया. नहीं, आप तो हैं, आप हैं ही हमारे शुरू से ही. जी नमस्कार सर. आप फुल स्क्रीन कर लें आप अपनी. जी. हाँ, एक मिनट आप. हाँ, नमस्कार दीदी. आज हमें बताइए, सभी प्रकार के हम दान करते हैं, पैसों करते हैं, लेकिन एक प्रकार का जो अमूल्य दान है नेत्र दान. जी सर. कर हम किसी के जीवन के गणपति बन सकते हैं. आज बताइए हमारी आंखों की विशेषता. जोरदार जस्ट गिव ए क्लैप, स्मॉल क्लैप फॉर मैडम झंवर. बहुत बहुत धन्यवाद सर. अब आप सभी लोगों को गणेश चतुर्थी और गणेश उत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं. और गुरुजी, आपको स्पेशली बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस अवसर पर मुझे कुछ कहना का मौका दिया, सो अवसर दिया. हम ज्यादा बात नहीं करते हुए डायरेक्टली आते हैं आई डोनेशन के माध्यम से आपको नेत्रदान की सारी जानकारी शॉर्ट में बताना चाहूंगी. एमके इंटरनेशनल आई बैंक से मैं हूँ, पिछले 10-11 वर्षों से इस कार्य को कार्यान्वित कर रही हूँ. और सबसे पहले विजिटर है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जिन्होंने नेत्र बैंक का विजिट किया. उसके बाद ही नेत्र बैंक की शुरुआत की गई. उन्होंने सारे इंफ्रास्ट्रक्चर देखे, उसके बाद उन्हीं के आशीर्वाद से आज मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ. उन्होंने मुझे कहा था कि एक गृहिणी होकर आप इस कार्य को कार्यान्वित करेंगे तो सबसे पहले आपको डोर टू डोर जाना पड़ेगा, लोगों के पास जाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि नेत्रदान कौन, कहाँ, कब, कैसे कर सकते हैं, और तभी आप इस कार्य को कर पाएंगे. अदरवाइज आपके पास आई डोनेशन नहीं आएगा. सारे माध्यम देखने के बाद उन्होंने कहा कि ये मॉडल आइडल आई बैंक है, आप इसकी शुरुआत कर सकते हैं. जैसे कि आप लोगों को जानकारी है कि नेत्रदान केवल और केवल मृत्यु के पश्चात ही होता है. जीवित में अगर हमने संकल्प पत्र भरा हो या ना भरा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. नेत्रदान केवल और केवल मृत्यु के प्रांत होगा. और अगर परिवार की सहमति है तो संकल्प पत्र ना भी भरा हो तो भी नेत्रदान हो सकता है. नेत्रदान कौन कौन कर सकता है? मृत्यु के पश्चात किसी भी आयु, लिंग, महिला या पुरुष व्यक्ति नेत्रदान कर सकते हैं. चश्मा पहनने वाले व्यक्ति हो, मोतियाबिंद का ऑपरेशन जिनका हो चुका हो, वे लोग भी नेत्रदान कर सकते हैं. मधुमेह, अस्थमा जैसे उच्च रक्तचाप ऐसे कोई व्यक्ति हो तो भी नेत्रदान कर सकते हैं. इतना ही क्यों, अगर किसी का नेत्र प्रत्यारोपित हो चुका है और उनकी मृत्यु हो गई, वे अगर मृत्यु के बाद उनकी भी कहानियां अच्छी है, क्लियर है, तो वे लोग भी नेत्रदान कर सकते हैं. केवल वे लोग नेत्रदान नहीं कर सकते जिनको कहीं गंभीर बीमारियां हैं जो एक दूसरे को ट्रांसफर हो सकती है, जैसे एड्स, हेपेटाइटिस बी, रैबीज. ऐसे कोई बीमारियों वाले व्यक्ति ही नेत्रदान नहीं कर सकते, अन्यथा सभी लोग नेत्रदान कर सकते हैं. सर्व धर्म में मान्यता प्राप्त है नेत्रदान.
अब नेत्रदान कैसे होता है और क्या होता है? नेत्रदान में केवल और केवल कॉर्निया निकाली जाती है, पूरा आईबॉल नहीं निकाला जाता। अभी कॉर्निया क्या है? हमारे आंखों के ऊपर एक पारदर्शी झिल्ली है और उसे ही कॉर्निया कहा गया है, और वो केवल वो ही झिल्ली निकाली जाती है और आई डोनेशन में केवल वो कॉर्निया का ही उपयोग होता है, पूरा आईबॉल नहीं निकाला जाता, और इस तरीके से नेत्रदान होता है। अब कॉर्निया के बारे में थोड़ी सी विस्तृत जानकारी हम आपको देंगे। स्वस्थ कॉर्निया और डैमेज कॉर्निया। अब स्वस्थ कॉर्निया क्या है? जैसे घड़ी का कांच, घड़ी का कांच अगर क्लियर है तो हम समय देख पाते हैं, ठीक उसी प्रकार अगर हमारी आंखों की कॉर्निया क्लियर है तो हम देख पाते हैं, पारदर्शिता रहती है। और इसी के विपरीत अगर घड़ी के कांच में धुंधलापन आ गया तो हम समय नहीं देख पाते। ठीक उसी प्रकार कॉर्निया में अगर धुंधलापन आ गया तो हम कॉर्नियल ब्लाइंडनेस कहलाएंगे, हमें दिखाई नहीं देगा सामने क्या है। तो ये कॉर्निया है, और कॉर्निया का अंधत्व निवारण केवल मृत्यु के बाद नेत्रदान द्वारा ही होगा। कॉर्नियल अंधत्व क्यों होता है? किसी भी प्रकार की चोट लगना, क्योंकि हमारी आंखों की फ्रंट लेयर है कॉर्निया, और आंखों से अगर कहीं चोट लगती है तो सबसे पहले कॉर्निया डैमेज होती है। तो चोट लगने पर, कुपोषण से, आंखों के संक्रमण से, पटाखों के बारूद के जलने पर, होली के रंगों द्वारा संक्रमण, रासायनिक तत्वों द्वारा दुर्घटना, ऑपरेशन में कोई कमी रह जाए, शरीर में कोई डेफिशिएंसी हो जाए तो भी कॉर्नियल ब्लाइंडनेस आता है। आंखों की जटिल बीमारियों से कॉर्नियल ब्लाइंडनेस आता है। कुछ ऐसे उदाहरण है कि बच्चे आपस में खेलते हैं, एक दूसरे के बच्चों पेंसिल की नोक चुभो दी तो कॉर्निया में छेद हो गया, उस समय कॉर्नियल ट्रांसप्लांट करना अति आवश्यक था। तो कॉर्निया उस समय अवेलेबल होना बहुत जरूरी है। तो नेत्रदान का महत्व यह है कि एवरी टाइम अगर नेत्रदान होता रहे तो कॉर्नियल ब्लाइंडनेस पे हम काबू पा सकते हैं। उपयोगी कॉर्निया। अब हमें अभी तक तो यही पता था कि अगर व्यक्ति आई डोनेशन करता है तो 2 लोगों को नेत्रदान मिलता है, मतलब 2 लोगों को आंखें मिल सकती है। पर अगर हम यहाँ पे बताते हैं कि 6 लोग लाभान्वित हो सकते हैं, कॉर्निया का डिसेक्शन करके एक व्यक्ति की कॉर्निया, एक कॉर्निया से 3 और दूसरी कॉर्निया से 3 लोगों को हम रोशनी का बहुमूल्य उपहार दे सकते हैं। Umaji, just I want to know that little bit clear in the English. Means one person can become a Lord Ganesha for 6 people. Yes, 6 people can be used cornea dissection. Just one cornea's dissection. एक कॉर्निया में 5 लेयर होती है. Oh my God. 5 layers in one cornea. Okay, and 5 layers का हम अगर examine करते हैं, it examine and corneas all layers are perfectly fine, thick and solid corneas there. Which cornea? Young person's cornea, जिनका मोतियाबिंद का ऑपरेशन नहीं हुआ है और अगर उनकी कार्डियक अरेस्ट से या एक्सीडेंटल से डेथ हो जाती है तो उनकी जो कॉर्निया है वो कॉर्निया की सारी लेयर की जांच करते हैं, और अगर कॉर्निया अच्छी क्वालिटी की पाई जाती है तो कॉर्निया का डिसेक्शन करके अलग अलग व्यक्ति को प्रत्यारोपित की जा सकती है। अब एक ही मतलब सारे व्यक्ति एक ही बीमारी से तो ग्रसित नहीं है, सभी की बीमारी अलग अलग है। किसी को फ्रंट लेयर खराब है, किसी का लास्ट है, किसी का बिटवीन है, किसी का साइड लेयर डैमेज है, तो उतना डैमेज लेयर कट करके अच्छा कॉर्निया उस पे लगाकर ट्रांसप्लांट किया जाता है। तो एक व्यक्ति अगर आई डोनेशन करता है, एक स्वस्थ व्यक्ति अगर आई डोनेशन करता है तो 6 लोगों को रोशनी का बहुमूल्य उपहार दे सकता है। वेरी गुड, वेरी गुड। कॉर्निया अंधत्व, कॉर्निया का प्रत्यारोपण ही केवल अंधत्व निवारण है। और कॉर्निया कहाँ से मिलेगा? नेत्रदान द्वारा। और नेत्रदान कब होगा? जब उस व्यक्ति की उसको कोई कॉर्निया की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो इस दुनिया से विदा ले चुका है, इस दुनिया में वो जीवित नहीं है, और उसके वो मरने के बाद अगर कॉर्निया हमने दान कर लिया तो कई लोगों को फायदा हो सकता है। तो नेत्रदान केवल और केवल मृत्यु के बाद होगा, और कॉर्नियल व अंधत्व का एकमात्र इलाज है कॉर्निया प्रत्यारोपण। कॉर्निया मिलेगा नेत्रदान से, आर्टिफिशियल कॉर्निया नहीं बन सकता। मृत्यु के बाद 6 घंटे की अवधि तक हम नेत्रदान कर सकते हैं।
जैसे ही मृत्यु की सूचना मिलती है, सबसे पहले मृत्यु का प्रमाण पत्र तैयार रखें, यानी डेथ सर्टिफिकेट या डॉक्टर का लेटर कि सो एंड सो पर्सन की डेथ ये रीजन से हुई है और वो डेथ हो गया है, मतलब उसके बाद ही आई डोनेशन हो सकता है। मृतक की पलकें बंद करें, पलकों के ऊपर गीली रुई रखे, सिर के नीचे मोटा तकिया लगा दे और पंखा बंद कर दे। एसी अथवा कूलर चलने दे, अगर गर्मी का सीजन है तो एसी अथवा कूलर चलने दे, बट पंखा बंद रखना है जिससे कि डायरेक्ट कॉर्निया पे एयर ना आए और कॉर्निया ड्राई ना हो। ये हमें 5 महत्वपूर्ण पॉइंट्स याद रखने हैं। मृत्यु के बाद ये सारी चीजें आप कर आई डोनेशन के लिए कॉल करें। जब आई डोनेशन के लिए कॉल करते हैं तो प्राथमिक सूचना दे कि आई डेथ क्यों हुआ, कहाँ हुआ, हॉस्पिटल से है या घर से है, या एक्सीडेंटल केस है तो मॉर्चुरी केस है, उसकी डिटेल जानकारी दे। कहाँ पहुंचना है नेत्रदान के लिए, क्योंकि शव को कहीं ले जाने की आवश्यकता नहीं है, जहां पे शव है वहीं जाकर नेत्रदान हो सकता है। वहां जाकर आई बैंक की टीम जाएगी और नेत्रदान का कार्य करेगी। साथ में लैंडमार्क जरूर बता दे कि ये या एटीएम है या मंदिर है या सो एंड सो, ये लैंडमार्क है, जिससे कि वहां पहुंचने में सुविधा रहेगी। नेत्रदान की प्रक्रिया का कॉल जैसे ही आता है, आई डोनेशन की टीम नेत्रदान के लिए जाती है और वहां 2 व्यक्तियों से कंसल्ट लेती है। उनकी सहमति के बाद ही नेत्रदान का कार्य शुरू होता है। यहाँ आप देखेंगे कि केवल और केवल कॉर्निया निकाली जा रही है, पूरा आईबॉल नहीं निकाला जा रहा है, जिससे डिस्फिगरमेंट अवॉइड हो जाता है, चेहरे पे कोई विकृति नहीं आती। आप देख रहे पूर्ण सावधानी से और पूरा स्टेरिलाइज्ड प्रक्रिया से आई डोनेशन किया जा रहा है, जिससे कोई भी तरीके का संक्रमण होने की संभावना नहीं रहती है। आप देख रहे हैं कॉर्निया की कटिंग की जा रही है और ये केवल जो पार्ट देख रहे हैं आप इस एमके मीडिया बॉटल में, वो पार्ट डाला जा रहा है जो कि आंखों से निकाला गया, इट्स कॉल्ड कॉर्निया। तो ये कॉर्निया निकालकर एमके मीडिया में डाला जा रहा है और इमीडिएटली बॉटल को टाइट बंद करने के बाद वहां लिख दिया जाता है कि सो एंड सो डेट को इतने बजे इस कॉर्निया का प्रिजर्व किया गया। जहां से कॉर्निया निकाला गया वहां पे एक आर्टिफिशियल आई कैप लगाई जाती है और आंखें पलके पूर्वतः बंद कर देते हैं, जिससे बिल्कुल पता नहीं चलता कि नेत्रदान हुआ है, चेहरा बिल्कुल भी विकृत नहीं होता। डेड बॉडी से 5 सीसी रक्त लिया जाता है, जिससे रक्त का परीक्षण के लिए भेजा जाता है, जिसमें पता चलता है कि इन्हें ऐसी कोई बीमारी नहीं थी जो जिस बीमारी से एक दूसरे को लगने की संभावना हो, लाइक एड्स, हेपेटाइटिस बी, ऐसे कोई संक्रमित बीमारी जिसमें हम कॉर्निया नहीं ले सकते। उस बीमारी की जांच आने के पश्चात ही कॉर्निया ट्रांसप्लांट के लिए भेजा जाता है। जिस परिवार से नेत्रदान हुआ है उस परिवार में नेत्रदान का प्रमाण पत्र दिया जाता है। अब आई बैंक में लाकर कैसे प्रक्रिया की जाती है कॉर्निया की? आई बैंक में लाकर ये स्लिट लैंप आप देख रहे हैं, जैसा मैंने आपको बताया 5 लेयर होती है कॉर्निया की और 5 लेयर की जांच करने के पश्चात ही कॉर्निया ट्रांसप्लांट के लिए भेजी जाती है। ये स्लिट लैंप में 4 लेयर की जांच की जाती है, जिसमें क्वालिटी और थिकनेस का पता चलता है। और 5वीं जो महत्वपूर्ण लेयर है इंडोथेलियल की 5वीं जो लेयर है वो स्पेक्युलर माइक्रोस्कोप द्वारा की जाती है। अब स्पेक्युलर माइक्रोस्कोप में जो आप देख रहे हैं यहाँ पे टीवी स्क्रीन है, टीवी स्क्रीन पे हमें सारे टिश्यू नजर आता है कि कितने टिश्यू डैमेज हो गए और कितने टिश्यू अच्छे हैं। वो सारी चीजें जब हम देख लेते हैं उसका इवैल्यूएशन होता है, देन उसका एक प्रिंट आउट निकल आता है कि इतने उसके टिश्यू अच्छे हैं, इतना एंडोथेलियल अच्छा है, बाकी डैमेज है। तो वो डायरेक्टली वो मैसेज डॉक्टर को दिया जाता है, सो एंड सो, जिसका एज लिखा जाता है, मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुआ या नहीं हुआ वो लिखा जाता है, और उसके बाद उसकी जो एंडोथेलियल है उसके काउंसिल्स डॉक्टर्स को बताई जाती है। अपने डॉक्टर अपने मरीज को पूछता है अगर आप आने के लिए रेडी है तो वो कॉर्निया आई बैंक के लिए से प्रस्थान हो जाता है। जब प्रोसेसिंग होती है तो उसका कॉर्निया का ग्रेडिंग पता चलता है, एक्सीलेंट, वेरी गुड, गुड, फेयर, नॉट सुटेबल फॉर सर्जरी। ये ग्रेडिंग देने के बाद ही कॉर्निया ट्रांसप्लांट के लिए भेजा जाता है। अब कुछ टिश्यू ऐसे होते हैं जो नॉट सुटेबल फॉर सर्जरी होते हैं, जो टिश्यू होता है जिनकी आंख खुली रह गई। इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि जैसे ही मृत्यु का समाचार मिलता है पलकें बंद रखें।
जिनकी आंख खुली रह जाती है वो कॉर्निया डैमेज हो जाता है, वो ट्रांसप्लांट लायक नहीं बचता। जिनके डेड बॉडी से रक्त नहीं निकला वो भी कॉर्निया नॉट सुटेबल फॉर सर्जरी है। कुछ टिश्यू ऐसे होते हैं बहुत ज्यादा गंभीर बीमारी से उस व्यक्ति की मौत हो गई तो कॉर्निया ट्रांसप्लांट के लिए काम नहीं आता है। तो कुछ ऐसे टिश्यू होते हैं जो नॉट सुटेबल फॉर सर्जरी, वो टिश्यू मेडिकल कॉलेज में जाते हैं रिसर्च या स्टडी पर्पस के लिए, डॉक्टर्स उस पर स्टडी करते हैं, बेकार वो भी नहीं जाते। डॉक्टर्स को मैसेज दिया जाता है कॉर्निया का और उसके बाद कॉर्निया की बुकिंग करने के बाद सारे देश में कॉर्निया ट्रांसप्लांट के लिए भेजी जाती है। इंदौर एमपी सेंट्रल जोन में होते हुए हम महाराष्ट्र में 8-10 जगह भेज रहे हैं। अहमदाबाद जा रही है, राजस्थान में जोधपुर जयपुर जा रही है, चंडीगढ़ जा रही, विशाखापट्टनम, हैदराबाद, पटना, देहरादून इत्यादि जगह कॉर्निया ट्रांसप्लांट के लिए भेजा जा रहा है और मालवा की आंखें पूरे देश में उजाला कर रही है। ये हमारा सौभाग्य है। बहुत सुंदर। आईबॉल प्रोसेस, और पूरा आईबॉल कई बार पहले आता था तो पूरा आईबॉल का प्रोसेस करके उसका कॉर्निया निकाल के डॉक्टर्स को भेजा जाता है और जो कॉर्निया पूरा आईबॉल है, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं फुल आईबॉल, ये फुल आईबॉल व्हाइट कलर का होता है जो हमें दिखाई दे रहा है और वो उसे स्क्लेरा कहते हैं। ये स्क्लेरा भी डॉक्टर्स के पास वंस अ वाइल कहीं पैच लगाना हो या कहीं एक्सीडेंटल केस में या कोई इन्फेक्शन में अगर स्क्लेरा खराब हो गया तो स्क्लेरा पैच के लिए ये आईबॉल जाता है। कई भ्रामक तथ्य है कि चेहरा विकृत होता है, जैसा मैंने बताया केवल कॉर्निया निकाला जाता है जिससे चेहरा विकृत नहीं होता, चेहरे पे कोई भी डिस्फिगरमेंट नहीं आता। व्यक्ति का अगला जन्म अंधा होगा, ये भी बहुत बड़ी मिथ्स है, बट नेत्रदाता को मोक्ष फल प्राप्त होता है, ऐसा वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि नेत्रदाता को मोक्ष फल प्राप्त होता है। इसलिए हम लोग बताते हैं कि नेत्रदान कीजिए। नेत्रदान एक पवित्र दान है। नेत्रदान एक अपना वैयक्तिक दायित्व है जो हमें सबको लोगों को बताना है कि नेत्रदान करे, कराए और इसे अपने परिवार की परंपरा बनाए। जैसे सामाजिक दायित्व में हम लोग कई बार शैक्षणिक, सामाजिक, धार्मिक स्थलों पर जाकर आई डोनेशन की संबंधित जानकारी दे सकते हैं, उसके बैनर पोस्टर लगा सकते हैं। एक बात बताना चाहूंगी कि 25 अगस्त से 8 सितंबर एक राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा मनाया जाता है पूरे इंडिया में। तो इन दिनों में, इन 15 दिनों में ज्यादा से ज्यादा लोगों को मोटिवेट किया जाता है, अवेयरनेस की जाती है, साथ में रैलीज निकाली जाती है। तो इस तरीके से हम इस कार्य को कार्यान्वित कर सकते हैं। कॉर्निया प्रत्यारोपण एक महत्वपूर्ण काम है जो हम लोगों ने अभी तक 50 ऐसे गरीब बच्चों को कॉर्निया ट्रांसप्लांट किया है जो कि कॉर्निया ट्रांसप्लांट के लिए नहीं आ सकते थे। छोटे छोटे ग्रामीण जगह से उनको लेके आए, उनका कॉर्निया ट्रांसप्लांट किया और उनका समय समय पर उनकी जांच की और आज वे बच्चे सुंदर सृष्टि को देख पा रहे हैं। जन जागरण अभियान में हम देखेंगे कि हम धार्मिक स्थलों पे भी बात करते हैं, मिलन समारोह में भी, स्कूल्स, कॉलेजेस, सभी जगह जाकर आई डोनेशन के प्रति जागरूकता करते हैं और आई डोनेशन करवाते हैं। बीएसएफ है, पुलिस ट्रेनिंग सेंटर है। जन जागरण अभियान में शिवपुरी में बुलाया गया था, भारतीय तिब्बत पुलिस बल में बुलाया गया था, वहां पे स्पेशली इन्वाइट करके बुलाया कि आप यहाँ आके पुलिस बल में बताएं कि आई डोनेशन क्या होता है, ताकि यहाँ ट्रेनिंग लेकर पूरे देश में ये लोग जाते हैं, वहां अपने अपने जगह पे जाकर नेत्रदान के लिए मोटिवेट करेंगे। वेरी गुड। बहुत ऐसा पॉइंट है जहाँ पे हम बात करते हैं उठावना की। तीसरे दिन जब उठावना होता है तब उठावने में एक 3 मिनट का 2 मिनट का समय लेकर अगर वहां पे बताए कि आपके परिवार में जो नेत्रदान हुआ है वो नेत्रदान का नेत्र प्रत्यारोपित हो चुका है, सुनकर बड़ा अच्छा लगता है उस परिवार में कि भाई हमारे कॉर्निया या हमारा दिया गया दान विफल नहीं गया और किसी न किसी के मार्फत आज इस दुनिया में वो देख रहे हैं हमारे प्रियजन। तो यहाँ पर जाकर भी नेत्रदान की मोटिवेशन की जाती है। ये नेत्रदान पखवाड़ा जैसा बताया आपको 25 अगस्त से 8 सितंबर कल से शुरू हो जाएगा ये। तो इस समय हम बाहर जाकर नहीं जाकर वेबिनार या जूम मीटिंग या अदर ऑनलाइन में ही हम लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं। वैसे हम लोग एवरी ईयर रैलीज निकालते हैं और लोगों को मोटिवेट करते हैं। आप सभी के सहयोग से कई अवार्ड्स प्राप्त कर चुकी है आई बैंक।
सर्वश्रेष्ठ आई बैंक का सम्मान प्राप्त हुआ है। गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज है। साथ में जो आप देख रहे हैं, और बेस्ट आई बैंक इन सेंट्रल जोन का भी अवार्ड प्राप्त किया है। इस प्रकार आप सभी के सहयोग से ही ये संभव है। आप सभी का सहयोग समय समय पे मिलता रहे। केवल हम कुछ नंबर नोट करवाना चाहेंगे, जिससे कि आप लोग जहां पे भी हो आई डोनेशन के लिए, इंदौर के, स्पेशली इंदौर और इंदौर के आसपास के पेरिफेरीज के लोग ये नंबर आप सेव कर सकते हैं, 7869191919। तो आप इस पे आई डोनेशन का कॉल दे सकते हैं, जिससे कि हमारी बहुत महत्वपूर्ण आंखें बेकार नहीं जाएगी। जीवन अमर नहीं है, पर हमारी आंखें अमर हो सकती है नेत्रदान के साथ। तो नेत्रदान करे, कराए और इसे अपने परिवार की परंपरा बनाए। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। शायद मैंने समय से समाप्त कर दिया है। वेरी गुड, आई एम सो हैप्पी। सो कितने भाव से मैडम ने बताया हमको। Just give a small clip, not a small clip, it's a very big clip. I met her last year when I organized one simple call for encouraging the eye donation along with all NGOs. Umaji, first time I introduced them. My God, after then I got the messages every time. So yeah, these are the live God on the planet. Simple, मैं आपको यही कहूँगा. These are live angels who are generating the Lord Ganesha. And one thing more, कि आपका जिस शरीर पे अभी भी अधिकार नहीं है, वह शरीर जाने के बाद तो कहीं किसी के काम आए, हम तो कर्म से। लेकिन एक बात और नोट करने वाली कि आफ्टर गिविंग योर आई डोनेशन, इफ योर आई इज हेल्दी, तो यू कैन बिकम लॉर्ड गणेशा फॉर 5-6 पीपल। माय गॉड, वेरी गुड informations we received by Madam Jawar. Thank you very much. And I request to all of you, it is not necessary that you the eye donation via us. Whenever you are, just our motive and the words along with the feelings, Jawar Madam feelings, that you go for eye donation. आप आई डोनेशन करें। हमने आज कल हम आपको मिलवाएंगे उन लोगों से, और उनके फॉर्म भी मैडम को देना हमको। These are the leprosy patients. You see my YouTube channel. The leprosy patients at Salandan, I got to talk with madam that time. Well, yes, they can give the eye donation. So they are so happy. Leprosy patient. बोले हम जाने के बाद हम बोझ समझते हैं अपने आप को, लेकिन हम किसी के काम तो आएंगे। तो कभी किसी बंदे को यह समझना काम का नहीं है, वो व्यक्ति किस रूप में आपके काम आएगा, किस रूप में आपके जीवन का गणेश बनेगा, आपको नहीं मालूम। Thank you very much, Jawar Madam, again from my Divine Restoring family, and we continue this drill up to the last day. That focus go for eye donation, not you. There are the 45 people here. You just commitment get 10 people you encourage. My God, 450 Lord Ganesha into 6 you can generate in the society. Ganesha never come on this planet. You change the arti. अंधन को आंख देत कोड़न को काया is giving the message to you. You go for eye donation. Am I right or wrong? Yes? Yes, right, sir. Take a commitment in the front of Jawar Madam, who is working very hard since last 10 years for the eye donation. Just take a commitment from yourself. Okay, maybe possible you did already. You just take the commitment of 10 days. You will be aware the people. I will make a small presentation and message. You get forward. Normally we forward the jokes. We normally forward. This time, it is connected with your eyes. Every day, every home is chanting the arti. Andhan ko aankh det kodan ko kaya. I request you, all of people, please, 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 not you. Encourage more than 10 people. I restricted you in the numbers. Maybe possible you can generate more than 10. Okay? Yes? How was the session? My God, today is very blessed day. Today we got live darshan of the Khajana Ganesh Mandir. And the live darshan of the Khajana Ganesh Mandir was not running. But the Pandit Ji, Vipin Bhatt Ji came on this. My God, along with that live darshan they performed on us. And after that, enlightened by Madam Jawar about the eye donation.
That is our 10 days drill. We chant the arti, we do the darshan, but take a daily commitment for the human services toward the society. We just become Lord Ganesha for someone. हम किसी और के जीवन के गणेश बने, ठीक है? Now I request to Dinu. Where is Dinu? Dinu ji. Dinu, just let us explain us whatever yesterday is very good about the Lord Ganesha. और हिंदी इंग्लिश में दीनू जी। प्रणाम गुरुजी, मैंने कुछ नया कुछ नहीं लिखा, जो आपने बोले थे उसी को ट्रांसलेट किया था, बट आपका हुक्म मेरे लिए बहुत सर आंखों पर। गणेश जी का बोलने का पहले मैं 2 लफ्ज कहना चाहूंगा और कोई शब्द में। ओम गणानां च गणपतिं हवामहे कविं कवीनामुपम श्रावस्तवं ज्येष्ठराजं ब्रह्माणं ब्रह्मणस्पत आनश्रिणवनन्ति सिद्धसाधनम्। ओम महागणाधिपतये नमः। गुरुजी, पिछले साल भी आपने आई डोनेशन का बात बोले थे। मैं और शिवानी दोनों ने काफी आलोचना किया, घर वाले को भी मनाना पड़ा, तो हम लोग पूरा बॉडी प्लेज कर दिए, ये सोच के जे जलने या मिट्टी में दफन होने की जगह जिन लोग ले जाएगा उन लोग का वजन भी कम होगा, सरकारी खर्चे में शरीर का भी काम आ जाएगा और किसी का भी उपकार हो सकता है तो हो जाएगा। तो हम लोग हमारा पूरा बॉडी दोनों ने प्लेज कर चुके हैं, खाली आई नहीं। ये आप ही का मोटिवेशन से संभव हुआ है, इसके लिए आपको प्रणाम। अब मैं आता हूं गणेश जी का ऊपर बोलने में। गणेश जी को अगर देखा जाए, गणेश जी का शरीर में बहुत वैषम्य है। उनकी सर बड़ा है। अगर कोई इंसान का इतना बड़ा सर होता तो हो सके सारा जिंदगी भर अपना शरीर का तकलीफ के बारे में कंप्लेन करते रहता। आंखें छोटे हैं, मतलब वो खाली फोकस्ड वे में नहीं देखते हैं, वो ज्यादातर चीज नहीं देखते हैं। खराब चीज जो है उसके ऊपर उनका फोकस नहीं जाता है, अपना काम का ऊपर। मुंह छोटा है, मतलब कम बोलते हैं। कम जो बोलेगा वो दूसरे का बारे में खराब भी कम बोलेगा। उनके कान बड़ा है, सुनते ज्यादा है। हम लोग नॉर्मली सुनते हैं जवाब देने के लिए, समझने के लिए नहीं सुनते हैं। उनकी पेट अगर देखा जाए, पेट काफी बड़ा है। इटाली का सिसिली में एक रीजियन है जहां बोला जाता है मैन विद द बिग स्टोमक लीडर होते हैं एक्चुअली। मतलब गणेश जी का लीडर भी है। और अक्सर एयरफोर्स में कहा जाता है गट फीलिंग, मतलब उनका गट फीलिंग भी काफी है। उनमें अहंकार नहीं है। हमारे तरफ कहा जाता है सब बिजनेसमैनों का देवता होते हैं गणेश जी, लेकिन उनका वाहन जो है चूहा, मतलब एक स्कूटर या मारुति 800, वो BMW का सपना नहीं देखते हैं। उनका पापा का ड्रेस अच्छा नहीं है, वो लेके भी उनका कोई कंप्लेन नहीं है। उनने भी नवग्रह में शनि महाराज के कूपन में आके सर कमा चुके हैं, लेकिन ना उनने कोई उसका बारे में कंप्लेन करते हैं। जो सर मिला उसी में सुखी रहते हैं। तो हमारे अंदर भी बहुत कमी है। जैसे अगर हम लोग दान करने का सोचते हैं, आता है 1000 रुपया दे दूं क्या किसी को, फिर सोचता है 1000 दूं या 500 दूं। तो हमारा अंदर जो कमी है, इसको छोड़ के अगर जो हमारे में है, जितना हो सके हम सब करें। आई थिंक हम लोग खाली सोच ही सकते हैं आज चलना शुरू करना, चल के कहां पहुंचेंगे ये तो कल बताएगा। तो गणेश जी काफी अनुप्रेरणादायक हैं और उनसे काफी कुछ सीख लेना है। पापा मम्मी का ऊपर श्रद्धा, दूसरे को भला करना, इससे ज्यादा और क्या बोलूं गुरुजी। ये आप ही का बात है, आप ही को बोल रहा हूँ। वेरी गुड। यस्टरडे Dinu, just give a clap for Dinu. I want everybody come forward and say a few words. It is not my work. I have one temporary body. Maybe possible sometime I can go out. I can leave this planet. Who will take the responsibility? Everybody have to come to her. And tomorrow I will select one person more and he say about the Lord Ganesha. What do you learn? देखो, मेरा काम ये नहीं है कि बैठकर आपको प्रवचन दो, बहुत मिलेंगे लोग आपको बाहर, नहीं।
हम सब लोग मिलकर यह 10 दिवसीय एक उत्सव बनाते हैं जिसको हमने वेबोत्सव कहा। अलग अलग प्रकार के लोग मिलते हैं, अपने अपने विचार, आप सब लोगों के विचार हो सकता है मुझसे ज्यादा पावरफुल हो। पूनम जी हियर है फरीदाबाद से, एवरीबडी इज वेरी वेरी इंटेलेक्चुअल। जया जी हैं, नीलम जी हैं, हर व्यक्ति। तो मैं कल आपको टारगेट करके किसी को बोलूंगा कि वो जस्ट यू हैव टू गो फॉर द इलागेशन। नाउ वन थिंग मोर आई वांट टू से फॉर द tomorrow along with the good darshan we are going to meet a leprosy patients in that ashram. I try my level best. They perform their aarti. After then what they will say, you come tomorrow, please you join कर 100%। आप ज्वाइन जरूर करिएगा। वो लेप्रेसी पेशेंट्स क्या बोलते हैं, माय गॉड दे आर ओनली द फिजिकल बॉडी। जैसा हमने पहले दिन कहा था, गणपति जी को जो आभा मिली है उसे यह सीखना है कि शरीर कैसा भी हो, उसको दिनों ने कहा, दिनों ने बात बनी, जैसा भी शरीर मिला हो आपको उसको स्वीकार करना है और ये मान के चलना है। जब कांच के सामने में जाए तो उन्हें आपसे स्मार्ट आदमी दुनिया में है नहीं। We always underestimate ourselves. Oh my God, it's okay till certain extent, but you are very blessed. You are angel of the God with a few extra quality जो हो सकता है किसी में नहीं हो, मुझ में भी नहीं हो, वह क्वालिटी आप में मौजूद है। हमारा काम है आपके अंदर की क्वालिटी को राइज करना, पहचान कराना, उस क्वालिटी के आप आगे बढ़ना। अब देखिए, आप 10 दिन की हमारा उत्सव है, आज तक थर्ड डे का। थर्ड डे इज ओनली, पहले दिन हमने समझा माता पिता को हम शिव पार्वती मान के, हम अपने जीवन में गणेश का जीवन मान के चले। दूसरी बात, जैसा भी शरीर है उसको स्वीकार करके चले। एकदम वो कितनी छोटी बात, हमने कल कितनी बड़ी बात की थी आपको कि एक उनको कंट्रोल करने के लिए इतनी बड़ी बॉडी को एक थोड़ा सा अंकुश होता है, अंकुश बोलता था, जस्ट वन पॉइंट रिमेंबर, केवल उस पॉइंट पे आपको अटैक करना है, आपकी पूरी बॉडी ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। इट इज ओनली, वो भी उसको वहां पर रखते हैं जहां पर आपका पिट्यूटरी ग्लैंड से कनेक्शन होता है। योर अवेयरनेस, जहां आप अवेयर हो, ओ माय गॉड आई एम ए टेम्पररी हियर, आई एम नॉट कम परमानेंट, immediately your way of thinking and depression all will go away. Clear? So tomorrow we are going to perform, we are going to see the aarti from the leprosy ashram where I used to go every week, but now due to COVID we just, आप एक बात परिवार के सदस्य बनी हो, मैं आपसे बताऊं, ये मैं एक बार गया वहां पर, तो बोले गुरुजी हमको महाकाल जाना है, जैसे महाकाल है ज्योतिर्लिंग। मैंने कहा वेरी वांट टू, बोले गुरुजी आप कहीं ले जाओ तो मिश्रा जी बड़ा पढ़ना होगा ना। मैंने क्या, आप छोड़ो, कब जाना है। मैंने क्या, उस महाकाल बाबा ने 2 इनोवा करवाई मेरे माध्यम, 2, 3, 4 इनोवा करा के गाड़ी माड़ी करी, सबको सुबह भरा मैंने गाड़ी में, गया वहां पे कलेक्टर से, आई टुक द स्पेशल परमिशन, दे आर आल्सो ह्यूमन बीइंग, यू जस्ट मेक ए स्पेशल अरेंजमेंट। तो माय गॉड दे गॉट ए जस्ट वीआईपी ट्रीटमेंट। Oh my God, from the main gate, they are crying. And after doing the darshan, and when you come out, my God, and yes, I took the photograph along with them, all of them. आप विश्वास नहीं कर सकते हैं, मैं कमाई तो क्या सोचूं, उतना प्यार इसने कभी लाइफ में नहीं मिला जितना उनकी आंखों से मिला मुझे महाकाल परिसर में। मैंने कहा मिश्रा जी हमने नहीं कर रहे, कोई शक्ति आपसे करवा रही है। उनको भोजन करवा कर हम लाया, आज भी वो फोटो मेरा उनके पास रखा है, इस आई थिंक मोर देन 3-4 इयर्स। किसी के लिए भी अच्छा किया गया काम आप भूल सकते हो, वो नहीं भूलेगा। वो जो भी आता, हमारे मिश्रा जी साहब महाकाल गए थे, देखो महाकाल गए थे, महाकाल दर्शन 1 नंबर दर्शन कराए। हो सकता है मेरे लिए वो छोटी सी चीज हो, लेकिन उनके लिए बहुत बड़ी चीज हो। ये लाइफ में आप भी ध्यान रखना, कोई सर्विसेज ऐसा लग रहा है आपको बहुत छोटी। एक और चीज एक्सप्लेन करूंगा मैं, मेरा इंदौर नंबर 1 आया तो मेरा जो एक गाड़ी आती थी, और गाड़ी वाला आता है जो कचरा लेने वाला आता था इंदौर, तो आई थॉट मैंने आई हैव टू बी लिटिल बिट पेइंग। मैंने उनको बोला मैं तुम्हारे को कपड़े देना चाहता हूँ, जस्ट आई सेड ऑफर एंड आई जस्ट 500 जो भी मेरे को था मैंने नोट दे दिया उनको। सो फॉर मी इट्स अ पीनट, मेरे लिए वो
इतने महत्व नहीं है, लेकिन उनके जीवन में इतना महत्व है कि नाउ टुडे व्हाट हैपन, बिकॉज यस्टरडे आई गिवन द मनी। आप बताओ मैं ऊपर आता हूं कशा लेने, मतलब एक छोटी सी क्षणिक खुशी। मैंने कहा नहीं मेरा काम है, मैं आता हूं नीचे, क्योंकि डोंट एक्सपेक्ट इनकम। हो सकता है मैंने पैसा आपको इसलिए दिया कि आप ऊपर तक आओ, नहीं, आई एम कमिंग डाउन, इज ओनली मनी फॉर योर हार्ड वर्क। ड्यू टू दैट इंदौर गॉट ए 4 टाइमर्स, आपकी भी आहुति थी उसमें। तो आप जीवन में कभी भी ध्यान रखना, कोई भी छोटी सेवा का मौका मिले जो आपके बस में हो, तत्काल जीवन में गणेश जी बन जाओ उसके लिए। कभी कोई आगे ऑफर करता है, इवन कोई भी आपके सामने हाथ पसारे, वजह सोचे कि दारू पिएगा, ये करेगा, वो करेगा, जो भी आप दे सकते हैं, किसी उम्मीद कोई आपसे लगा रहा है, इफ पर्सन इज मेकिंग होप फ्रॉम यू, डोंट डिस्पायर फेवर इंटेलेक्ट। मैं तो पैसे ही नहीं देती हूँ, ये दारू पीते हैं, अफीम खाते हैं। आपका कर्म था, आपने उसको पैसे जरूरतमंद को देख कर दिए, ये उसका कर्म होगा। उस पैसे को जो दया भाव से रिसीव करे, उसका उपयोग कैसे करता है, ये उसका कर्म बनेगा, ये आपका कर्म नहीं बनेगा। तो देयर आर 45 गणेशास हियर, जस्ट विद दैट हर कोई किसी की परेशानी दूर करो, छोटी वो भोजन की हो, कोई भी जरूरत की हो, कोई कपड़े की हो, चप्पल की हो, मौका मिले आगे चल के कोई मांगने आ रहा है, आप मत हटना पीछे। आई एम नॉट सेइंग अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन की आप डोनेशन देते, नहीं, आपके रास्ते में आपको देखते हुए मेरे उसमें तन मन धन तीनों आपका शामिल हो रहा है। यस, ओके, गुड, हाउ वाज द डे? परफेक्ट, है ना? तो गणेशा का आज तीसरा दिन पूरा हुआ। आप में से बताओ, हाउ मेनी टॉक विद देयर पेरेंट्स? आप में से कितने लोगों ने अपने माता पिता से बात करी, रोज बात करते हैं या चर्चा करी या उन्हें याद किया? रेज योर हैंड। I lost my mother parent, but I thought all of them. My God, everybody did it. The real Ganeshpati celebration, this is not the thing you decorate and chant the aarti. And what we learned today, I donation. Andhan ko aag de. So today our topic. One angel is working for not for herself, working for society. वो भी काम, वो सुबह से निकल, जब बोलो फोन उठा लेंगे, कहाँ जाना है, फॉर्म भरा के लाना है, कहाँ से कहाँ लाना है। These are the angels, मतलब वो तो भगवान की तरफ से छोड़े गए देवदूत लोग हैं, जो इस विषमताओं में जाकर भी अपने घर जाके अपने आप को जोखिम में डाल के वो काम कर रहे हैं। प्रणाम करता हूँ इन लोगों को, सब लोगों को, मैडम झंवर को फिर प्रणाम करता हूँ, और विशेषकर और प्रणाम करता हूँ बाकी जो लोग भी एक आवाज पर किसी के लिए खाना लेने पहुंच जाते, देने पहुंच जाते। ये आप नहीं जाते हो सर, ये आप कर्ता भाव हटा दो, आपको कोई शक्ति देकर भेजती है। हो सकता है आप ये दूसरा वो छोड़े, यू डोंट थिंक दैट यू आर डूइंग, एवरीथिंग इज हैपनिंग। ओके, नाउ कम ऑन, गणेश ध्यान विद गणेश थिंकिंग। बोथ हैंड लाइक दिस, दोनों हाथों को इस प्रकार रखें। दोनों हाथों को बराबर देखें, along with the breath, straight. Allow your body to put up, शरीर को ऊपर जाने दें। धीरे से अपने हाथों को नीचे ले आए, put up on your knees or on your thigh. Keep your eyes closed. Become aware of your whole body, your first room,
Become aware of sense organs, your eye, from your soul vision. See your eyes. मन की आंखों से अपनी आंखों को देखें. There are million people here. Those are unable to see. यह प्रकृति की हरियाली नहीं देख पाते कुछ लोग. Become aware of your ears. अपने कानों पर ध्यान देना. Feel the sound, whatever it is. My wordings, जो भी आपके कानों में आ रहा है. Lot of human beings, they are unable to hear. न जाने कितने करोड़ लोग ऐसे हैं जो सुन नहीं सकते. You are very blessed that you are able to hear. Become aware of your mouth. अपने मुख पर ध्यान ले जाएं. The lot of billion people are here. इस धरती पर है. They are unable to speak, but we can. हम बोल पाते हैं. We are so blessed. How look you are? आप कैसे दिखते हैं? यह अलग बात है. इस शरीर से आप क्या कार्य करते हैं? यह अलग. Just visualize your own face. 1 रुपये आंखों से अपने स्वयं के चेहरे को निहारें. और इस पंच तत्व अस्थाई शरीर, the 5 element temporary body, whatever pain or chronic health issue, जो भी शरीर की व्याधि है, दर्द है, उस स्थान पर अपना ध्यान ले जाएं. Become aware of that particular portion where you have the pain, other any chronic issue. Let's pray. Heal and bless to all your family members. Anyone is suffering from any health issue.
Become aware of your wrist vibration. कोई रिश्तों की पीड़ा, अभाव, just become aware. Surrendered in the divine Ganesha energy. जो भी आपकी पीड़ाएं हैं, शारीरिक, मानसिक, जिससे आप तनाव में हो, surrendered in the divine Ganesha energy. Now collectively, all become in a one. हम सब एक साथ let's pray, heal and bless those are unable to see, those are unable to hear, those are unable to speak. उन लोगों को आज प्रार्थना करें जो लोग देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते. Our collectively prayer dedicated to all of them. Our prayer arranging, हमारी संयुक्त प्रार्थना जा रही है उन लोगों को जो देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते. तेरी काया है दर्पण उसी का, तेरी काया है दर्पण उसी का, तेरे दिल में है साया उसी का, तेरी आंखों में उसका इशारा, ढूंढता है तू किसका सहारा. Become aware of your navel area. अपने नाभि पर अपना ध्यान ले आए. एकदन्ताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो प्रचोदयात्. Just explore the Ganesh energy more. Listen the chant mantra and you also chant for few minutes. Om Gam Ganapate Namo Namah, Siddhi Vinayak Namo Namah, Ashtavinayak Namo Namah,
गणपति बप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः। सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्ट विनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः। सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्ट विनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः। सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्ट विनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरिया। गणपति बप्पा मोरिया। अरे मोरिया रे बप्पा मोरिया रे। मोरिया रे बप्पा मोरिया रे। मोरिया रे बप्पा मोरिया रे। ओम गम गणपतये नमो नमः। सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्ट विनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरिया। Become aware of your name. अपने नाम पर अपना ध्यान ले आए। Become aware of your body. अपने शरीर पर अपना ध्यान ले आए। Along with a sweet smile, एक प्रसन्न मुद्रा में, कृतज्ञ मुद्रा में अपना समय लेते हुए आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोल सकते हैं। यू कैन ओपन योर आईज स्लोली स्लोली एंड जब भी आपका मन करे आंखें खोलें और पानी का गिलास भरें। And drink the water. गुड, अच्छा लगा ना? मैं आखिरी में कुछ गाता हूं तो अच्छा लगता ना? आई एम जस्ट टॉकिंग विथ यू एज द बेकर ऑफ प्रेस। प्रशंसा का भिखारी जो होता है ना, वो आज मैं बनकर आपसे बात कर रहा हूं। मैं गाता हूं तो अच्छा लगता है ना? यस। तो डेली लास्ट फ्यू सेकंड लॉर्ड गणेश के अलग अलग भजन हम गाएंगे साथ में। हाउ मेनी चेंटेड? कितने लोगों ने साथ में गाया था? ओह माय गॉड, वेरी गुड। जस्ट लिसन, क्या होता है जब आप भजन वही लाइन गाते हैं, मुख से भी गाते हैं, कानों से श्रवण भी उसी को करते हैं और आंखों से उसी आते हो, उसका आनंद ये लगेगा। उसके बाद कंप्लीशन ऑफ यू वेरी गुड रिलैक्स। सो बी रेडी फॉर टुमारो। कल हम लोग मिलेंगे। अब देखिए, आप 10 दिन की जो यात्रा है हमारी, कुछ लोग बड़े व्यस्त पलों में से भी आते हैं। ये हम चाहते हैं परंपरा बनी रहे। 10 दिन ये मानव सेवा के साथ गणेश की आरती गाना, अलग अलग दर्शन करना, और ये चेन चलती रहे बस।
आज छवा मैडम को फिर धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने आकर इतना आई डोनेशन के बारे में बताया। कहीं भी कुछ करो, कोई संस्था नहीं, कोई जहां भी आपको कंफर्टेबल, जब गूगल इट योर सिटी विच इज द प्लेस फॉर आई डोनेशन, जस्ट उपलब्ध, कुछ भी नहीं। जितना छोड़ के जा सकते हो, पैसा तो छोड़ के जाना ही है बच्चों के ऊपर, लेकिन ये छोड़ के जाओगे आपके साथ नहीं जाओगे। इफ यू डोनेटिंग समथिंग, दैट थिंग यू आर अपने साथ लेकर जाओगे। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, टेक केयर ऑफ योर स्माइल। कल मिलते हैं 8:30 बजे। ब्लेसिंग्स।